हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मिस्टर सर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनल पार्ट प्रोनाउन का। इसमें इस वीडियोस में इस लेसन में हम लोग प्रोनाउन को ऑल क्लियर करने वाले हैं। अभी तक जो आपने प्रोनाउन के पार्ट्स नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में ग्रामर के प्ले लिस्ट में भी जाकर के प्रोनाउन के सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, बचे हुए पार्ट्स को आज हम बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिस प्रोनाउन से आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं 6 नंबर इनडिफिनिट, INDEFINITE, इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन ये होता क्या है, आप इसको समझिए। इनडिफिनिट प्रोनाउन जिस प्रोनाउन से किसी खास व्यक्ति वस्तु के नाम का बोध नहीं होता है उसे हम इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इनडिफिनिट प्रोनाउन यानी जिसे किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है उसे हम इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ सेंटेंस लिख के बताता हूं। समबडी हैज स्टोलन माय पेन। समबडी आर स्टोलन माय पेन, यानी किसी व्यक्ति ने मेरा कलम चुरा लिया। तो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया समबडी का, ठीक है। जो कोई खास नहीं, कोई व्यक्ति का यहाँ पे हम जो जिक्र कर रहे हैं। नॉन कैन डू दिस, नॉन कैन डू दिस यानी कि इसे कोई नहीं कर सकता। नन यानी कोई नहीं, तो यहाँ पे किसी एक का नहीं, कुछ किसी का ही बोध नहीं हो रहा है, कोई खास व्यक्ति या वस्तु को नहीं दर्शा रहा है। ये वैसा प्रोनाउन है जो किसी खास को नहीं बताता है, उसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मेनी ऑफ देम वेयर किल्ड, उनमें से अनेक मारे गए। तो ऐसे करके वैसा शब्द जो किसी खास को नहीं दर्शाए, कॉमन पर्सन को दर्शाए, कॉमन थिंग्स को दर्शाता है, उसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, हम इसको समझते हैं। पहले थोड़ा इसको इरेज कर लिया जाए। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो जब कोई प्रोनाउन ईच, एदर और नेदर को दर्शाता है तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अभी ईच, एदर और नेदर क्या है इसको समझिए। तो मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग के रूप में पहले इसको लिख रखा है। देखिए, ईच माने प्रत्येक, ठीक है। एदर माने दोनों में से कोई एक या फिर एक, ठीक है। एंड नेदर, नेदर में क्या होता है कि दोनों में से कोई नहीं। नेदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। अब ये शब्द का इस्तेमाल जो हम करते हैं उसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। कैसे, सो समझिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, ईच ऑफ यू इज गिल्टी। क्या लिखा मैंने? ईच ऑफ यू इज गिल्टी। इस मतलब प्रत्येक, यानी कि तुम में से प्रत्येक दोषी है। तुम में से प्रत्येक दोषी है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें फिर मैंने लिखा ईच ऑफ द बॉय इज इंटेलिजेंट। तुम में से प्रत्येक बच्चे होशियार है, तेज है। इंटेलिजेंट है मतलब तेज है। तो ये भी हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तीसरा, एदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक। एदर मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक। तो इसका मतलब होता है तुम दोनों में से कोई एक इस बुक को ले सकते हो। तुम दोनों में से कोई एक इस बुक को ले सकते हो। चौथा है, नेदर ऑफ द टू बॉयज वाज एब्सेंट, यानी कि नेदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, यानी कि दोनों में से कोई नहीं एब्सेंट था, यानी कि अनुपस्थित था। तो आप यहाँ पे मैंने ईच का इस्तेमाल किया, एदर का किया एंड नेदर का किया। कौन लेंगे? तो ये शब्द का जो हम इस्तेमाल करते हैं इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। आई होप आप समझ गए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। वैसे शब्द जो नाउन, ऐसे नाउन जो दर्शाता है किसी भी ऐसे शब्द को, ईच, एदर, नेदर, ऐसे शब्द को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर में है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। तो दोस्तों, रेसिप्रोकल को समझना बहुत ही आसान है। कैसे, सो देखिए। यहाँ पे मैंने लिखा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में 2 ही सेंटेंस आपको याद रखना है।
ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया, दे लव ईच अदर या फिर वन अनदर। ऐसा नहीं कि आपको दोनों शब्द का इस्तेमाल करना है, दोनों में से किसी एक का आप बोल सकते हैं, दे लव्ड ईच अदर, या फिर आप बोल सकते हैं दे लव्ड वन अनदर। इसका मतलब होता है कि वे एक दूसरे को प्यार करते हैं, वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। यानी कि ईच अदर और वन अनदर का एक ही मतलब होता है एक दूसरे को। ईच अदर और वन अनदर का एक ही हिंदी होता है एक दूसरे को। यानी कि दे लव ईच अदर या वन अनदर, यानी कि वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। यही होता है रेसिप्रोकल के सिंपल फंडा। आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर को। तो दोस्तों अब रिलेटिव प्रोनाउन को समझिए। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे को रिलेट करता है एक दूसरे से। यानी कि मैं आपको समझा दूं, रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के स्थान पर आकर के उसके कमी को पूरा करता है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बदले में इस्तेमाल होता है, वैसे शब्द को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूं, राम इज ए गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट। राम इज ए गुड स्टूडेंट, ही इज ए गुड मैन ऑल्सो। फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि नाउन प्रोनाउन के बदले कैसे आकर के एक दूसरे को रिलेट करता है। तो मैंने यहाँ लिखा राम इज ए गुड स्टूडेंट, यानी कि राम एक अच्छा विद्यार्थी है। फिर मैंने लिखा ही इज ए गुड मैन ऑल्सो। यहाँ पे देखिए राम के बदले में मैंने ही का इस्तेमाल किया, ही इज ए गुड मैन ऑल्सो, यानी कि वह एक अच्छा आदमी भी है। एक अच्छा विद्यार्थी होने के साथ साथ वह एक अच्छा आदमी भी है। तो मैंने यहाँ राम के बदले ही का इस्तेमाल किया। यही होता है रिलेटिव, यही कहलाता है रिलेशन, जो इसको एक दूसरे से है। संबंधवाचक सर्वनाम हम इसी को कहते हैं, जो एक दूसरे को रिलेट करता है। तो आई होप आप समझ गए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अब चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स अब समझते हैं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल सिर्फ करते हैं किसी से प्रश्न करने के लिए या उसको ऑर्डर देने के लिए, ठीक है, जिसमें आपका क्वेश्चन मार्क लगा हो, वैसे शब्द को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आप पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, आप अगर किसी से पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो यह हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप उससे इंट्रो कर रहे हैं, आपसे उससे पूछताछ कर रहे हैं। जैसे कि व्हाट आर यू, तुम क्या हो, व्हाट आर यू, तुम क्या हो। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। वैसा शब्द जिसमें प्रश्न सूचक हो, जिसमें क्वेश्चन मार्क्स लगे हो, वैसे शब्द को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। आज हम लोगों ने प्रोनाउन का क्लास खत्म किया। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आते हैं नेक्स्ट वीडियोस में आप सबके लिए फिर कुछ और नॉलेजेबल थिंग्स। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।